नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक डीजे मास्टर का एसपीवी देख सकते हैं। 4000 वाट का एक एम्पलीफायर आया हुआ है मॉसफेट। सो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़े पहले मैंने इसमें शॉर्ट था तो मैंने इसे 2-3 ट्रांजिस्टर को निकाला, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट फाउंड आउट नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि इसमें प्रोटेक्टर नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर से मैंने सोचा कि चलिए इसके विषय में आपको सबों को कुछ जानकारी दे दूं और मैं किस तरह के फ़ॉल्ट होते हैं सो मैं बता रहा हूं। जैसे कि देख सकते हैं सीरीज़ में वैसे तो फ़ैन वर्क नहीं करते। देख सकते हैं कि एक चैनल मेरा ऑफ़ है और दूसरे में प्रोटेक्ट है। और मैंने बताया कि इसमें जो शॉर्ट वाले शॉर्टिंग जो ट्रांजिस्टर थे 5200 और 1943 का मॉसफेट वाले, सो मैंने पहले निकालने के बाद भी हमारे इस चैनल को ऑन नहीं हो पाया। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि चलिए आपको कुछ इसके विषय में बता दूं, क्योंकि इस मॉड्यूल में स्पीक आउट कनेक्टर के माध्यम से जितनी वोल्ट की इसकी डीसी सप्लाई है उसमें डीसी सप्लाई आउट कर रही है, उससे स्पीकर जल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि कई बार ऐसा फॉल्ट होता है। सो फ्रेंड्स, ये 2 ड्राइवर कार्ड है। और हाँ दोस्तों, नए हैं आप तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल वॉच करें। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डीसी सप्लाई आती है। जैसे ही आप टच कीजिएगा तो स्पीकर एक अजीब से आवाज़ करेगा। अगर कुछ देर आप रखिएगा तो स्पीकर आपके जल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ टच करके ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़ोर की आवाज़ होती है तो मैंने इसे कंटिन्यू लगाना ठीक नहीं समझा। और चूँकि इस तरह के फ़ॉल्ट आते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है दोस्तों। जैसा कि इसमें प्रोटेक्ट का इंडिकेटर जल रहा है और चूँकि इस मॉड्यूल में 2-3 ट्रांजिस्टर 2 फटी हुई थी और एक शॉर्ट था। सो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो किस प्रकार से इसमें डीसी स्पीक आउट के माध्यम से फुल शो कर रहे हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं 70-72 वोल्ट के आसपास शो कर रहे हैं। और जैसे मैं सीरीज़ बल्ब डायरेक्ट करूँगा तो 110 हो जाएंगे। ये अगर 110 की सप्लाई डीसी स्पीकर पे जाएगी तो स्पीकर आपका जितने भी हैं वो जल जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही सेट पार्टी के साथ हुआ है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाया और दर्शाया। सो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से इधर भी आप चेक कर सकते हैं। चूँकि ये सेट में भी प्रॉब्लम है। सो कलेक्टर पे तो ठीक है सप्लाई इसकी, बट स्पीक आउट पे जैसे मैंने रखा तो यहाँ पे कोई डीसी सप्लाई आउटपुट नहीं है। चूँकि ये मॉड्यूल ओके है, वेल इसमें कोई और प्रॉब्लम होगा, लेकिन पहले जो ये सेट है हमारा, इस मॉड्यूल में की वजह से दोनों में चैनल में प्रॉब्लम आ सकते हैं दोस्तों। सो फिर से मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से, जैसे कि बेस, कलेक्टर और एमीटर सब पे एक ही समान आ रहे हैं सप्लाई। ये डेंजर है और इस तरह के फॉल्ट से टेक्नीशियन परेशान हो जाते हैं और जो अननोन होते हैं वो स्पीकर जला लेते हैं अपना, और पार्टी का भी सेट का स्पीकर काफ़ी जल जाते हैं। ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि मैंने सेट को ऑफ़ किया और ऑफ़ करने के बाद मॉसफेट चेक करने का तरीका मैंने कई बार बता चुका हूँ मैंने आपको कि 500-400 ओम्स के रेंज शो करने चाहिए बेस मीटर कलेक्टर के माध्यम से। अगर मीटर का प्रोड को उल्टा सीधा करते हैं तो उसमें अगर सेम आ रहे हैं तो ठीक है, कहीं शॉर्टिंग हो गए तो वो 0-0 शो करेंगे या कोई कुछ और वैल्यू बताएंगे। तो दोस्तों ऐसा करना है कि प्रत्येक एक ट्रांजिस्टर का बेस मीटर को चेक कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि इससे कंफर्म हो पाए कि कोई ट्रांजिस्टर लीकेज तो ना है। और लीकेज चेक करने का तरीका दोस्तों, एमीटर और बेस के रेजिस्टेंस को भी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप प्रत्येक ट्रांजिस्टर को चेक करें और
सो दोस्तों, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल में वन साइड तो मैंने मॉसफेट को चेक किया, ट्रांजिस्टर को ठीक ही है, और लगभग दूसरे साइड भी हमारा ठीक ही शो कर रहा है। चूँकि इसमें जो पहले से ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग थे वो मैंने निकाला, और निकालने के बाद भी हमारा फ़ॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए कुछ नया फ़ॉल्ट है तो मैं दिखा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, कोई भी सेट आप रिपेयर करें तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर को बारी बारी से चेक करें, क्योंकि मॉसफेट ट्रांजिस्टर कई बार लीकेज होने की वजह से भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, और वो कुछ देर चलने के बाद उसमें हमिंग आता है या शॉर्टिंग हो सकते हैं। ऐसा फॉल्ट होता है क्योंकि मॉसफेट के साथ ये समस्याएं रहती है, क्योंकि ये डबलर सप्लाई से वर्क करता है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल में भी कुछ प्रॉब्लम है। ट्रांजिस्टर तो मैंने चेक किया तो ठीक ही बताया। वेल, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। सो कुछ इस प्रकार से चेक करने हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं एमीटर और कलेक्टर पे किस तरह से 400-500 ओम के आसपास शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसे बेस मीटर, कलेक्टर और को प्रत्येक एक ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद ही आप सो फ्रेंड्स जब भी इसे चेक करें तो ड्राइवर कार्ड से इसका जी को निकाल लें, क्योंकि उसमें भी फ़ॉल्ट होने के बाद भी आपका फ़ॉल्ट क्लियर नहीं होंगे। सो मुझे कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं कैमरा पर मुझे कई बार नहीं देख पाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप जैसा कि दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो किस प्रकार से देख सकते हैं इस साइड का फिल्ट्रेशन शो कर रहे हैं, तो ये 0-0 शो कर रहे हैं, बट ये शॉर्ट है नहीं। कुछ देर आप मीटर के प्रोड को होल्ड रखिएगा तो वो फिर वेरिएशन में शो करेंगे। अगर शॉर्ट होंगे तो आपका कलेक्टर एमीटर तीनों ही साथ में शो करेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि कलेक्टर बेस के अकॉर्डिंग 450 और 500 के आसपास हम शो कर रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों। बट एमीटर और बेस पे, एमीटर और कलेक्टर से ये वेरिएशन शो कर रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। और हाँ दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी फॉल्ट रिपेयर करें, कोई भी सेट को, तो आप बारीकी से चेक करें, और चेक करने के बाद ही कुछ काम करें। जैसे कि ये ड्राइवर कार्ड है दोस्तों, सो इसका क्रॉसओवर किट है, सो आप जानते ही हैं। और ये भी एक ड्राइवर कार्ड है जिसमें ये 252 और 1943 का मॉसफेट ट्रांजिस्टर शॉर्टेज है, और देख सकते हैं किस प्रकार से ये फटी हुई है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, कई बार इस तरह के मॉसफेट फटने से प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ओके, किस प्रकार से शॉर्टिंग है सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि आप तो जानते ही हैं। वेल, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको, और आप देख लीजिए। और अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ध्यानपूर्वक मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो उसे आप देखें, और कृपया आप सबों से अनुरोध है कि आप हमारे कोई भी वीडियो को फुल वॉच करें। और फुल वॉच करने से क्या होता है कि जो कुछ भी इसमें मिसिंग होगा वो आपको समझ में आ जाएंगे, और कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ओके दोस्तों, ये SPV4 का टोटल ट्रांसफार्मर है। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा फॉल्ट तभी होते हैं जब इस ट्रांसफार्मर का टेपिंग वेपिंग ओपन हो, या मॉड्यूल कार्ड में हो, या पावर बॉक्स के अंदर। बट दोनों ही मॉड्यूलर बैंक तो आपका हमारा ठीक है, मॉसफेट बैंक। वेल, हमें देखना है कि ये स्पीकर आउट में DC करंट जो है जितनी बनती है पावर बॉक्स पे क्यों आ रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैंने पावर बॉक्स को तो पहले से खोल रखा हूँ, और जैसे ही मैंने खोला और खोलने के बाद उसे पाया तो देखा कि ये हमारा एक माइनस वोल्ट के डीसी आउटपुट का जो कनेक्टर है, सो किस प्रकार से उसके ट्रैक जले हुए हैं। और जलने का रीज़न जो मॉसफेट हमारा फट चुके थे, शॉर्ट हो चुके थे। शॉर्ट में तो कई बार फ्यूज उड़ते हैं, बल फटने पर ज़्यादातर चांस होता है कि ट्रैक जल जाए या ट्रांसफार्मर के वायर टैपिंग शॉर्ट कर जाए या ओपन हो जाए। ओपन होने से भी केसेस ऐसा होता है। वेल दोस्तों, हमारे सामने दिख रहा है कि इसका ट्रैक जली हुई है, और ट्रैक जली हुई है तो स्वाभाविक है कि इसको माइनस नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ये प्लस को डायरेक्ट स्पीक आउट में दे रहे हैं। और इस देने के कारण से हमारा ये जो भी ड्राइवर कार्ड है, इसके ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गए थे और मॉसफेट भी फट गए थे। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले इस ट्रैक को जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद उससे पहले हम इस ब्रिज डायोड को चेक करेंगे, जैसा कि हो सकता है कि ब्रिज डायोड भी ख़राब हो। वेल दोस्तों, ब्रिज डायोड हमारा ठीक था, तो मैंने सिर्फ जंपर लगा दिया। चाहते तो मैं इसे वायर भी लगाते थे, बट उससे फिर से प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने एक मोटा सा वायर लगा दिया। और हाँ दोस्तों, ये ड्राइवर कार्ड मैंने रिपेयर किया, बट हुआ नहीं, क्योंकि इसमें कस्टमर को काफ़ी क्विकली देना था। तो मैंने देखा कि इसमें फ़ॉल्ट है, और चूँकि फ़ॉल्ट होने का रीज़न है कि देख सकते हैं इस साइड वाला में जो सेट ऑन मॉसफेट मोटर तो शॉर्ट नहीं था, बट इसमें ऑडियो नहीं थे। और मैंने इस साइड दूसरा कार्ड को लगाया, नई वाले, और जो ख़राब कार्ड है उसे मैंने रिपेयर किया। और तो समय लग रहा था, तो मैंने इसमें एक ड्राइवर कार्ड नया डाल दिया दोनों में चेक करने के लिए। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको तो किस प्रकार से इस सेट को मैंने जैसे ही ऑन किया, सीरीज बल्ब हमारे लगभग ऑफ हो चुके हैं, और ये प्रोटेक्टर दोनों ही छोड़ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसमें ऑडियो हमारा वोल्टनेस आ रहे हैं। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार से इसमें सेट में ऑडियो आ चुके हैं। चूँकि इस सेट का, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आउटपुट में डीसी करंट आ रहे हैं, डीसी वोल्ट 70-80 वोल्ट आ रहे थे सीरीज़ में, और डायरेक्ट में लगभग 110 के आसपास। बेल अब नहीं है, और चूँकि इसलिए नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसकी ड्राइव वोल्ट भी ठीक है लगभग। और चूँकि देख सकते हैं आउटपुट में ये जो डीसी करंट आ रहे थे, ये सबसे बड़ी बीमारी है, और मॉसफेट सेट का यही सबसे बड़ा एक डेंजर प्रॉब्लम होता है। ऐसा प्रॉब्लम होने पर दोस्तों, ये जितने भी स्पीकर इससे कनेक्ट होंगे वो सारे जल जाएंगे, अचानक धुआं देने लगे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये फॉल्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और इसे संयम से देख करके और समझदारी से ठीक करना पड़ता है। वेल दोस्तों, इस ड्राइवर कार्ड को मैंने तो इसमें एक नया लगा दिया और एक को रिपेयर कर दिए हैं, इसको रिपेयर किए हैं, और एक जो जिसमें मॉसफेट फटे हुए थे। सो इस प्रकार से मैं आपको ऑडियो दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आप सुन सकते हैं क्योंकि क्लिक आ रहे हैं इस पर। ओके दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इस ड्राइवर कार्ड में मैंने कुछ कंपोनेंट चेंज किए, ये बीच वाले ट्रांजिस्टर चेंज किए, और इसके दोनों साइड में 1837 और 4793 को चेंज किए, और किसी प्रकार से ये सेट हमारा ओके हो गया दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।